हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 जो अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 02/2024। ये जो आपका 02 है ये टेक्नीशियन के लिए है और इसमें जो 01 होता है वो ALP के लिए था। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और तकनीशियन ग्रेड थर्ड की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती की बात की गई है। अर्थात इसमें तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट की बात की गई है और तकनीशियन ग्रेड थर्ड की बात की गई है। इसमें कुल जो पद हैं, जो कुल टोटल पोस्ट हैं वो 9144 हैं। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9 तारीख तीसरा महीना 2024 और शुल्क भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 तारीख चौथा महीना 2024। संशोधन शुल्क की तिथियां जो है 9 तारीख चौथा महीना 2024 से लेके 18 तारीख चौथा महीना 2024 तक। इसमें जो अभी हमने बताया पद की बात, इसमें तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल है और तकनीशियन ग्रेड थर्ड है। और अगर हम बात करें तो 7वें CPC वेतन स्तर की, तो ये लेवल 5 का है। इसमें 29,200 रुपये और लेवल सेकंड अर्थात स्तर 2 का है 19,900 रुपये और चिकित्सा मानक B1 और इसका तकनीशियन थर्ड का अनुलग्न 1। और इसमें कुल जो आरआरबी की सभी जो वैकेंसी हैं, कुल रिक्तियां हैं, तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट में 1092 है और तकनीशियन ग्रेड थर्ड में 8052 है। अगर हम दोनों को टोटल कर दें, योग कर दें, तो 9144 अर्थात पूरा जो वैकेंसी है 9144 वैकेंसी है। अगर हम बात करें योग्यता की, तो इसमें जो तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट है इसमें BSc होना चाहिए। BSc इन कम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम, फिजिक्स या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या तो कंप्यूटर साइंस में या IT या इंस्ट्रूमेंटेशन। अर्थात टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में BSc होना चाहिए और कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट इसमें फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिकल या कंप्यूटर साइंस या IT इंस्ट्रूमेंटेशन। या तो आपको क्या होना चाहिए, BE या BTech होना चाहिए या 3 इयर्स इंजीनियर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। ये तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट की बात है। और तकनीशियन ग्रेड थर्ड वाले जो हैं वो आप 10+2 अर्थात आप 10+2 के साथ साथ जो आप इंटर किए हैं, 10+2 किए हैं, उसमें आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। अर्थात PCM होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। या तो आप क्लास 10th किए हैं और साथ में क्या होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अर्थात तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए BSc और BSc के लिए क्या आपको मतलब कम्बिनेशन सब्जेक्ट में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, IT इंस्ट्रूमेंटेशन या BE BTech या 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए आपको इंटर में आप क्या फिजिक्स और मैथ अर्थात PCM होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए, ग्रेड थर्ड के लिए आप हाई स्कूल किए हों, उसके साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि हम बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा में ध्यान से देखिए, तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट अर्थात जो तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो आपकी वैकेंसी है, जो पद है, ये इसमें आपको 18 से 33 वर्ष होना चाहिए। 1/7/2024 को देखा जाएगा, अर्थात उसमें क्या होना चाहिए, 18 से 33 वर्ष होना चाहिए। लेकिन आपको 3 वर्ष का छूट मिला है, अर्थात आपको 18 से 36 वर्ष अगर आप हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और तकनीशियन ग्रेड थर्ड की अगर बात की जाए तो उसमें 18 से 30 वर्ष, 1/7/2024 को आप 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। हालांकि कोविड वजह से 3 साल का छूट मिला है, इसलिए आप 18 से 33 वर्ष हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। कुछ इसमें कुछ समुदाय के मतलब ऊपरी अधिकतम मतलब आयु सीमा छूट मिली है। उसमें अगर हम देख लें तो तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए, अगर तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट का जो फॉर्म भर रहे हैं, अगर उनमें कोई SC ST हैं तो उनके लिए 5 वर्ष अलग से छूट मिलेगी अधिकतम, मतलब इनके अलावा 5 वर्ष, ये जो दिया गया है 18 से 36, इसके अलावा 5 वर्ष आपको छूट मिलेगा। और OBC वालों को, नॉन क्रीमी लेयर वालों को 18 से 36 वर्ष है, उससे 3 वर्ष अधिक। और PWD वाले जो हैं, PWD वाले जो हैं, अगर जनरल हैं और EWS में हैं तो 10 वर्ष और OBC में हैं तो 13 वर्ष और SC ST में हैं तो 15 वर्ष का छूट दी जाएगी। अब आइए देख लेते हैं तकनीशियन ग्रेड थर्ड। अभी हमने बताया कि तकनीशियन फर्स्ट वालों के लिए 18 से कितना होना चाहिए, 18 से 36 होना चाहिए और थर्ड वालों के लिए क्या होना चाहिए, 18 से लेकर 33 वर्ष होना चाहिए। लेकिन कुछ समुदाय श्रेणी के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट
दी जाती है। अभी आपको मैंने बताया टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए कुछ छूट दी गई थी, वैसे ही टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वालों की भी छूट दी गई है। यदि आप SC ST हैं तो आपको 5 वर्ष अधिकतम, मतलब अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का भर रहे हैं तो आप 18 से 33 से 5 वर्ष अधिक मिलेगा, और OBC में हैं तो 18 से 33 से 3 वर्ष अधिक मिलेगा। अगर आप PWD हैं तो आप अगर जनरल में EWS हैं तो 10 वर्ष, जनरल या EWS 10 वर्ष, और OBC में है तो 13 वर्ष, और PWD अगर SC ST हैं तो 15 वर्ष का छूट मिलेगा। अर्थात अगर हम कहें तो 18 से लेकर 36 ये ग्रेड फर्स्ट वालों को, उसमें 5 साल अभी मैंने बताया, और जनरल के लिए OBC के लिए 3, PWD के लिए बताया। और यदि आप ग्रेड थर्ड भर रहे हैं तो 18 से 33 वर्ष तो है ही, साथ में 5 वर्ष ये अधिकतम, 3 वर्ष OBC वालों के लिए, बाकी PWD में जनरल EWS वाले 10, OBC में 13 और SC ST में 15 वर्ष छूट मिलेगी। अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क के लिए तो जनरल OBC वाले 500 रुपये दे के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि CBT में उपस्थित होने पर 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी। यदि आप 500 रुपये फॉर्म भरते समय दिए हैं और आप जाकर CBT फर्स्ट का पेपर दे दिए हैं तो आपको 400 रुपये आपके खाते में पैसा लौटा दिया जाएगा। हाँ, ध्यान रहे, यदि आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो अपने बैंक से पैसे को काटिए, और जिस बैंक से आप पैसे काटेंगे उसी बैंक में आपका पैसा जाएगा। इसलिए आप अपने बैंक में पैसे काटेंगे तो CBT फर्स्ट जब आप एग्ज़ाम देंगे CBT का, उसके बाद आपका जो पैसा आएगा आपके खाते में जाएगा। यदि आप दूसरे से भर रहे हैं तो दूसरे के खाते में चला जाएगा। यदि SC ST PH फीमेल एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो उनका 250 रुपये लगेगा। इसमें भी वही बात कही गई है कि यदि आप CBT में उपस्थित हो रहे हैं तो आपका 250 रुपये क्या कर दिया जाएगा, आपके बैंक में वापस कर दिया जाएगा। हाँ, याद रहे कि आपको CBT में बैठना ही है, बिना बैठे आपका पैसा नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया की। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर आधारित प्रश्न होगा अर्थात CBT होगा। इसके बाद बस केवल एक पेपर होगा CBT। इसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका मेडिकल परीक्षा होगा अर्थात मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका केवल एक पेपर होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड आधारित होगा। इसके बाद आपका DV हो जाएगा, इसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। यदि हम बात करें तो इसमें भी हमने बताया कि एक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की है और एक टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की है। तो हम यहाँ पे देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो लेवल 5 का पोस्ट है उसमें क्या एग्ज़ाम प्रोसेस रहेगा, क्या टाइमिंग दी जाएगी, क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा, पहले उसके बारे में जान लेते हैं, तब इसके बाद थर्ड के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले ग्रेड फर्स्ट के बारे में जान लेते हैं, लेवल 5 वाला, कि इसमें टाइमिंग क्या होगी। एग्जामिनेशन जो टाइम होगा वो 90 मिनट अर्थात 1 घंटे 30 मिनट की बात की गई है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। निगेटिव मार्क्स 1/3 अर्थात गलत करने पे 1/3 आपका काट लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा अर्थात अलग अलग दिन एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ लाने ही हैं, जैसे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, EWS वाले हैं तो 40%, OBC के हैं 30%, SC वाले हैं तो 30%, ST वाले हैं तो 25%। इसमें कुछ कहा गया है कि कमी होने पर PWD उम्मीदवारों के लिए इन प्रतिशत में से 2% की छूट दी जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट की अर्थात लेवल 5 वाले पोस्ट की बात कर रहे हैं। अब यही ग्रेड फर्स्ट की लेवल 5 में कैसा एग्ज़ाम होगा उसको भी हम जान लेते हैं। उसको जानने के बाद तब हम जानेंगे कि ग्रेड थर्ड वाला क्या टाइमिंग, क्या क्वेश्चन, उसका पेपर कैसे होगा, तब उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आइए हम ग्रेड फर्स्ट का कैसा कैसा एग्ज़ाम होगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में जानते हैं। तो आइए ग्रेड फर्स्ट अर्थात लेवल 5 का हम देख लेते हैं कैसे प्रश्न आएंगे, कितने कितने क्वेश्चन के प्रश्न आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि अभी हमने आपको बताया केवल एक पेपर होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बस। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो ये ग्रेड फर्स्ट में लेवल 5 में जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, इसके बाद नंबर ऑफ क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, और इसके बाद मार्क्स दिया गया है। तो सबसे पहले आपका दिया है सामान्य जागरूकता अर्थात जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद समान बुद्धि और तर्क अर्थात रीजनिंग होगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। इसके बाद कंप्यूटर आपका होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। इसके बाद आपका अंकगणित होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। इसके बाद आपका बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग होगा, ये 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, अर्थात 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स दिया जाएगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और इसके बाद कंप्यूटर, अंकगणित और कुछ विज्ञान और इंजीनियरिंग की बात कही गई है। ये ग्रेड फर्स्ट लेवल 5 की बात है। अब आइए हम ग्रेड थर्ड लेवल 2 की बात कर लेते हैं। अब आइए हम
टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड अर्थात लेवल 2 की बात करते हैं, उसमें क्या टाइमिंग दी जाएगी, कैसा क्वेश्चन रहेगा, उसके भी बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये भी हमने बताया कि केवल एक एग्ज़ाम होगा, सीबीटी का होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपकी जो टोटल टाइमिंग दी जाएगी वो 90 मिनट अर्थात 1 घंटा 30 मिनट। अभी आपने ग्रेड फर्स्ट में भी देखा, वही टाइमिंग दी गई थी। नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन भी 100 है, उसमें भी 100 था। निगेटिव मार्क्स 1/3 उसमें भी था, इसमें भी है। नॉर्मलाइजेशन क्योंकि अलग अलग दिन होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स उनको इतने लाने ही हैं। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हैं 40%, ओबीसी के हैं 30%, एससी के हैं 30%, एसटी के हैं तो 25%। इसमें कुछ बातें कही गई है। कमी होने पर पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए इन प्रतिशत में से 2% की छूट दी जाएगी। ये आपकी लेवल सेकंड अर्थात ग्रेड थर्ड की बात है। और इसमें आइए हम देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, विषय उसके कैसे होंगे, कितने मार्क्स दिए जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, उसके भी बारे में जान लेते हैं। यदि मैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड अर्थात लेवल सेकंड की बात करूं तो उसमें जो एग्जामिनेशन होगा वो आपको पता है केवल एक ही एग्जाम होगा। तो इसमें सबसे पहला जो होगा वो अंकगणित अर्थात एक ही पेपर होगा। उसमें जो होगा अंकगणित, अंकगणित में 25 क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स का। इसके बाद आपका रीजनिंग है, सामान्य बुद्धि और तर्क रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और सामान्य विज्ञान 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और सामान्य अवेयरनेस अर्थात जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। अर्थात अगर मैं देखूं नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या 100 है और नंबर ऑफ मार्क्स भी कितने हैं 100 है। अर्थात गणित पूछा जाएगा, अंकगणित, रीजनिंग पूछा जाएगा और जनरल साइंस पूछा जाएगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, बस यही 4 पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का और 1/3 माइनस मार्किंग है। नॉर्मलाइजेशन होगा, केवल एक पेपर होगा। एक पेपर पास करने के बाद आप क्या करेंगे, डीवी करेंगे। इसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। बस इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यदि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो, यदि मैं इन सभी को शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो अभी मैंने आपको बताया कि आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें अभी हमने आपको बताया कि ये 02/2024 अर्थात जो 01 था वो एएलपी का था, ये 02 ये टेक्नीशियन का है। अभी इसमें मैंने बताया कि इसमें आपका एक ग्रेड फर्स्ट होगा, एक ग्रेड फर्स्ट होगा और एक ग्रेड क्या होगा, एक ग्रेड थर्ड होगा। एक ग्रेड कितना होगा, थर्ड होगा। इसमें जो लेवल होगा इसमें लेवल 5 होगा। इसमें जो लेवल होगा इसमें लेवल कितना होगा, सेकंड होगा। इसमें जो सैलरी मैंने बताया कितना बताया, 29,200 बताया। इसमें जो सैलरी बताया 19,900 बताया। अभी मैंने इसकी बात की। और टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो पूरे कितने हैं, 9,144 हैं। और इसमें से मैंने आपको बताया कि जो आपका ग्रेड फर्स्ट का है उसमें 1,092 है। और जो आपका ग्रेड सेकंड सॉरी ग्रेड जो आपका थर्ड है उसमें कितने हैं, 8,052 हैं। पूरे टोटल कितने हैं, 9,144 हैं। और अभी मैंने बताया कि ग्रेड फर्स्ट के लिए आपका जो आयु होनी चाहिए वो 18 से कितना होना चाहिए, 33 वर्ष। हालांकि 3 वर्ष इसमें छूट है तो 18 से कितना हो गया, 36 वर्ष। और ये 18 से 30 वर्ष, ये इसकी बात करें थर्ड वाले की, लेकिन इसमें 3 वर्ष छूट है तो 18 से लेके कितना, 33 वर्ष। हालांकि इसमें और कुछ छूटे हैं, उसको भी बारे में मैंने अभी आपको बताया था। और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन एक तो बीएससी की बात कही गई थी, बीएससी। और एक क्या बीटेक होना चाहिए, ये सब की बात की गई थी। और दूसरा आपका यदि आप ग्रेड थर्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप 12th से आप पीसीएम होना चाहिए या हाई स्कूल किए हों और साथ साथ में क्या किए हों, आईटीआई किए हों। और अभी मैंने आपको ये भी बताया कि आपका एग्जामिनेशन कितना होगा, टाइमिंग क्या दिया जाएगा, सब कुछ इसके बारे में बताया। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।